हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं शिक्षण कौशल की क्लास। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने टेट की परीक्षा में पास हो ही गए होंगे, अच्छे नंबरों से पास हुए होंगे। तो मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप लोगों को अब अपने सुपर टेट की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबी तैयारी जो होती है, लंबी तैयारी के बाद में ही एक अच्छी जॉब मिलने के चांसेस बनते हैं, अन्यथा की स्थिति में मामला गड़बड़ होता है। ठीक है, तो मैं 2 लाइनों से आप लोगों का उत्साहवर्धन करता हूँ। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर भी वही निकलता है। दोस्तों, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने रास्ते में जो संघर्ष आते हैं उनसे जूझना चाहिए, और उनसे जूझते हुए हमें अपने संसार को बदलना है, अपने फ्यूचर को बदलना है, अपने कैरियर को आगे बढ़ाना है। ठीक है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम लेके चलते हैं आप लोगों को शिक्षण कौशल की क्लास में, जहाँ पे आप पढ़ेंगे शिक्षण कौशल, जो आपके सुपर टेट के सिलेबस का पहला चैप्टर है दोस्तों। ठीक है ना। तो आइए, स्वागत है आप सभी का शिक्षण कौशल की इस क्लास में। सो लेट अस सी हियर बट शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल। ओके ना। शिक्षण कौशल जो है दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो आपका होता है शिक्षण और दूसरा होता है कौशल। ठीक है। शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, मतलब पढ़ाना, पढ़ाना लिखाना, और पढ़ाने लिखाने के दौरान एक शिक्षक जो भी क्रियाएं करता है, ठीक है ना, जो भी क्रियाएं करता है उसे उसके वही कौशल कहे जाते हैं। बिकॉज आपने देखा होगा कि एक शिक्षक जो होता है तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि अरे वो फला टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फला टीचर को तो पढ़ाना नहीं आता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, बट उनमें से कुछ अध्यापक ऐसे होते हैं जो अपने कौशलों का अच्छी तरह से उपयोग कर पाते हैं। उन्हीं में से कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो या तो यूँ कह दें कि वो अपने कौशलों का इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते हैं, या फिर यूँ कह दें कि वो अपने कौशलों में माहिर नहीं होते हैं दोस्तों। सो लेट अस सी हियर, क्या शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के दौरान विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, सहायक सामग्री का प्रयोग करना, पुनर्बलन देना, उदाहरण देना जैसी क्रियाएं करता है, जिससे वह अपने शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम व रुचिपूर्ण बना सके। ओके ना। अतः इन सभी क्रियाओं को शिक्षण कौशल कहा जाता है। इज दिस क्लियर ना मित्रों? क्या है यहाँ पे कि शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के दौरान, शिक्षक अपना जो शिक्षण कार्य करता है ना, उस समय विभिन्न क्रियाएं करता है। जैसे कौन कौन सी करता है? प्रश्न पूछने का काम करता है, ठीक है, व्याख्यान देने का काम करता है, सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, पुनर्बलन देता है, उदाहरण देता है। इन सारी प्रक्रियाओं का वो अनुसरण करता है, और इसके बाद में वह अपनी शिक्षण प्रक्रिया को क्या बनाता है? इन सभी के माध्यम से कैसा बना लेता है? सरल बना लेता है, सुगम बना लेता है और रुचिपूर्ण बना लेता है। देखिए, जब तक एक विद्यार्थी में आपके टॉपिक के प्रति रुचि नहीं होगी ना, तब तक एक विद्यार्थी जो है वो आपके उस शिक्षण कौशल से प्रभावित नहीं होगा। अतः इन सभी क्रियाओं को शिक्षण कौशल कहा जाता है। क्लियर हो गई दोस्तों बात? अब बात करते हैं आगे, परिभाषा इनकी क्या है। तो सबसे पहले बी.के. पासी शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने बताया है क्या? शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थी के अधिगम में सहायता देते हैं। इसके लिए ना, विद्यार्थी के अधिगम का मतलब विद्यार्थी के सीखने में सहायक होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं शिक्षण कौशल। और वे शिक्षण कौशल होते किस में? तो वे एक शिक्षक में होते हैं। लिखा नहीं है यहाँ पे, शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है, ठीक है नहीं? तो बी.के. पासी ने ये बताया है कि शिक्षण कौशल जो होते हैं वो शिक्षण क्रियाओं या फिर व्यवहारों का एक समूह होता है जो एक विद्यार्थी को सीखने में सहायता देता है। इज दिस क्लियर ना? दूसरी डेफिनेशन N.L. गेज के ने लिखी है, वो देखिएगा क्या लिखी है।
कि शिक्षण कौशल वे अनुदेशनात्मक क्रियाएं और विधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में करता है, जो शिक्षण के विभिन्न स्तरों से संबंधित होती हैं। ये तो क्लियर ना। देखिए बी के पास ही ने समूह बताया है और इन्होंने अनुदेशनात्मक क्रियाएं और विधियां बताया जिनका प्रयोग जो है एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न स्तरों से संबंधित करता है। इस दिस क्लियर ना। तो ये तो आपकी हो गई तो डेफिनेशन और ये हमेशा इनमें बस वेरिएशन इतना है कि जो बी के पास ही है उन्होंने समूह बताया है, व्यवहारों और क्रियाओं का समूह बताया है, और एन.एल. गेज ने शिक्षण कौशल अनुदेशनात्मक क्रिया और विधियां बताया है जिनका प्रयोग जो है शिक्षक अपनी कक्षा में करता है। तो आप अच्छी तरह से यहाँ से अपने क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट है हमारा क्या, शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। तो शिक्षण कौशल की विशेषताएं देखिएगा क्या है। सबसे पहली विशेषता शिक्षण कौशल की है शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों शिक्षण व्यवहारों की इकाइयों से संबंधित होते हैं, या यूँ कह दें कि शिक्षण प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित होते हैं। फिर दूसरा नंबर है यहाँ पर शिक्षण व्यवहारों की इकाइयों से संबंधित होते हैं। तो शिक्षण व्यवहारों का मतलब क्या हुआ, शिक्षण प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों, तो जो प्रक्रियाएं होती हैं और जो व्यवहार किए जाते हैं उनसे संबंधित होते हैं शिक्षण कौशल। दूसरी बात है शिक्षण व्यवहारों की इकाइयों से संबंधित होते हैं, जो भी इकाइयाँ वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं उनसे संबंधित होते हैं। तीसरी बात क्या है, विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। अच्छा, जो शिक्षा का लक्ष्य होता है ना उसको प्राप्त करने के लिए शिक्षण कौशलों की अति आवश्यकता होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा क्या, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने तथा छात्रों को विषय वस्तु सिखाने में सहायक होते हैं कौन, शिक्षण कौशल, टीचिंग स्किल्स। ओके ना, टीचिंग स्किल्स जो होते हैं वो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने तथा छात्रों को विषय वस्तु सिखाने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होते हैं। इज दिस क्लियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एन आइडियल लेसन प्लान के स्टेप्स ऑफ एन आइडियल लेसन प्लान। देखिए क्या हो सकते हैं, एक आदर्श पाठ्य योजना के चरण कौन कौन से हो सकते हैं, स्तर कौन कौन से हो सकते हैं, चर कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला है इसमें सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के बाद में आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। एक बात बता दूंगा आप लोगों को कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो आपके पूरे विषय को कवर करते हैं। विषय को कवर करने के लिए सामान्य उद्देश्य का प्रयोग किया जाता है, और आपके प्रकरण को कवर करने के लिए विशिष्ट उद्देश्यों का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आप लोगों से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, पूर्व ज्ञान। उसके बाद है आपका सहायक सामग्री। उसके बाद आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। फिर आता है आपका प्रस्तुतिकरण। देन बोधात्मक प्रश्न आते हैं, श्यामपट्ट कार्य आता है, फिर निरीक्षण कार्य आता है, देन पुनरावृत्ति आती है, और उसके बाद में बच्चे को होमवर्क दे दिया जाता है। तो ये स्टेप हैं हमारे किसके, आदर्श पाठ्य योजना के। इन स्टेप के आधार पर या इन चरणों के आधार पर आप एक अच्छी पाठ्य योजना का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा शिक्षण के प्रमुख कौशल। शिक्षण के प्रमुख कौशल को हम लोग ओके सो शिक्षण के प्रमुख कौशल। तो शिक्षण के प्रमुख कौशल कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला जो शिक्षण का कौशल होता है वो होता है हमारा क्या, प्रस्तावना, या इसका दूसरा नाम विन्यास प्रेरणा कौशल बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रस्तावना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी बोलते हैं, या फिर इनको विन्यास प्रेरणा कौशल भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसके जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, प्रस्तावना के तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रस्तावना जो हमारी है वो पूर्व ज्ञान से संबंधित तो होनी चाहिए। दूसरी बात है कि कोई न कोई उसका उद्देश्य होना चाहिए। तीसरी बात है कि प्रश्न 3 से 5, कितने, कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 प्रश्न होने चाहिए। इतने में हमारी प्रस्तावना निकल जानी चाहिए, ठीक है ना। तो कम से कम 3 प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न हमारी प्रस्तावना प्रश्न होने चाहिए। अवधि समुचित होनी चाहिए। एनसीईआरटी 7 मिनट की एनसीईआरटी जो है वो देती है, अवधि देती है, ठीक है। रुचि एवं प्रेरणा होनी चाहिए।
तो प्रस्तावना चीज़ समझ में आ गई है। 5 तत्व होते हैं प्रस्तावना के। पहला पूर्व ज्ञान होता है, दूसरा उद्देश्य होता है, प्रश्न होते हैं 3 से 5 प्रश्न होते हैं इसमें, और जो 5वां प्रश्न बनेगा वो आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बनेगा, मतलब समस्यात्मक प्रश्न बनेगा। वहीं से आपका जो प्रकरण होगा वो निकल के आएगा, राइट ना। फिर आती है आपकी समुचित अवधि। जो पाठ्य योजना की अवधि है वो समुचित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पाठ्य योजना ही आप 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट तक निकालते रहते हैं और वही नहीं निकल पाएगी तो फिर आगे आप कैसे पढ़ाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है, तो इसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप पाठ्य योजना जो निर्धारित समय दिया गया है एनसीईआरटी के द्वारा 7 मिनट का दिया गया है, तो आप उसी 7 मिनट या 8 मिनट में अपनी पाठ्य योजना को संपूर्ण कर लें, ओके ना। नेक्स्ट है आपको रुचि एवं प्रेरणा। तो रुचि एवं मतलब आपकी प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए, रुचि पूर्ण होने चाहिए एवं प्रेरणादायक होने चाहिए, क्योंकि यहीं से बालक जो होता है वो आपके शिक्षण कार्य में रुचि लेना शुरू करता है। इट इज क्लियर ना। नेक्स्ट की बात करते हैं तो श्यामपट्ट कौशल आता है। अब श्यामपट्ट कौशल में हमें क्या, देखिए श्यामपट्ट कौशल की 2-3 बातें होती हैं बहुत ज़्यादा याद रखनी होती हैं। कौन सी है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि श्यामपट्ट कौशल जो श्यामपट्ट जो होता है वो आपका दृश्य सामग्री है। कैसी सामग्री है मित्रों, दृश्य सामग्री है। दूसरी बात है कि जो श्यामपट्ट पर लिखा जाना चाहिए, कितना बड़ा लिखा जाना चाहिए, कितना छोटा लिखा जाना चाहिए, तो इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा 2 से 3 इंच की लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। 2 से 3 इंच की क्या होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए। और साथ में ही ये जो आपका श्यामपट्ट होता है, ये श्यामपट्ट होता है, ठीक है ना, या जो भी होता है, तो उसके लिए क्या है, ये पुनर्वलन के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है, तो पुनर्वलन के रूप में काम करता है। और ये जो लेसन प्लान ये आपका जो श्यामपट्ट होता है ये शिक्षक का सबसे बड़ा मित्र होता है, ठीक है ना, यही सबसे बड़ा दोस्त होता है। नेक्स्ट है आपका उद्दीपन कौशल। ये उद्दीपन कौशल क्या होता है, तो देखिए उद्दीपन कौशल का मतलब होता है उद्दीपन का कौशल होता है आपका हाव भाव, एक शिक्षक के हाव भाव, शरीर का संचालन, अंग संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, मौन, या फिर जो भी वो अपनी भाव को अभिव्यक्त करना चाहता है उसी को हम लोग कहते हैं उद्दीपन कौशल, ठीक है। क्या कहते हैं मित्रों, उद्दीपन कौशल। और इसके बाद में फिर हमारा आता है पुनर्वलन कौशल। उसके बाद पुनर्वलन कौशल आता है हमारा। तो देखिए मित्रों, पुनर्वलन कौशल जो होता है हमारा वो 2 प्रकार का होता है। एक तो पुनर्वलन होता है हमारा शाब्दिक, और दूसरा होता है हमारा अशाब्दिक। शाब्दिक, अब शाब्दिक भी 2 प्रकार का होता है। कौन सा होता है मित्रों, तो शाब्दिक होता है सकारात्मक और नकारात्मक होता है। अशाब्दिक भी सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक हो सकता है। जब हम शब्दों का इस्तेमाल बोल करके करते हैं, किसी को पुनर्वलित करते हैं, बालक को पुनर्वलित करते हैं, तो शाब्दिक सकारात्मक कहते हैं। और जब हम कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक है, सिर हिलाते हैं, चाहे ऊपर नीचे हिलाते हैं और दाएं बाएं हिलाते हों, तो उस समय वो सकारात्मक या नकारात्मक बट अशाब्दिक होते हैं। इट इज क्लियर ना। रुचि और अभिप्रेरणा ये आपके मनोवैज्ञानिक पुनर्वलन होते हैं, जबकि पुरस्कार जो है वो आपका कृत्रिम पुनर्वलन होता है। कैसा पुनर्वलन होता है, तो कृत्रिम पुनर्वलन होता है। दंड भी आपका पुनर्वलन में ही आता है मित्रों, ठीक है ना। दंड भी किस में आता है, पुनर्वलन में ही आता है। लेकिन दंड जो है पुनर्वलन में आता है, बट पुनर्वलन में आता है तो कैसा होता है, वो दंड जो होता है वो नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी हो सकता है। इट इज क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट है आपका क्या, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। अर्थात खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, ये कौशल जो है वो बच्चों को उत्साहित करने हेतु प्रश्नों का आकार, इसमें क्या होना चाहिए, प्रश्नों का आकार उचित होना चाहिए, प्रश्नों की सीमा उचित होनी चाहिए, प्रश्नों का स्वरूप, अर्थात जो प्रश्नों का स्वरूप होता है वो आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 होते हैं, तो एक आपका होता है अतिलघु, एक आपका होता है अतिलघु, दूसरा क्या होता है, लघुत्तरी होता है। अतिलघु होता है, दूसरा लघुत्तरी होता है, और तीसरा आपका होता है विस्तृत उत्तरी, ठीक है ना, विस्तृत उत्तरी होता है। तो ये 3 प्रकार के आपके क्वेश्चन होते हैं, इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्या, उद्देश्य कौशल, ठीक है ना। उद्देश्य कौशल सबसे ज़्यादा उत्तम
कौशल माना जाता है शिक्षण प्रक्रिया में, बिकॉज जब तक किसी भी चैप्टर का, किसी भी पाठ का जब तक उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तब तक आप किस तरह से शिक्षण कार्य करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है किसकी, एक उद्देश्य कौशल की, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्या, उदाहरण या दृष्टांत कौशल, ठीक है ना। उदाहरण को हम लोग दृष्टांत भी कहते हैं। अब ये कौशल एक प्रत्येक शिक्षक को आना चाहिए, बिकॉज बिना उदाहरण के आप किसी भी पाठ को या फिर किसी भी प्रकरण को आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, उस प्रकरण से संबंधित आपके पास में उदाहरण की श्रृंखला होनी चाहिए, ठीक है। तो उदाहरण कैसे होने चाहिए, एक तो उदाहरण आपके स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। दूसरे कैसे होने चाहिए, पूर्व ज्ञान से संबंधित होने चाहिए। तीसरे कौन कैसे होने चाहिए, रुचिपूर्ण होने चाहिए, मतलब बच्चे में क्या होनी चाहिए, रुचि, इंटरेस्ट जग जाए आपके लेसन के प्रति, ओके ना। नेक्स्ट है हमारा व्याख्यान कौशल। तो व्याख्यान तो आप लोग जानते हैं, सुभाष्य होना चाहिए, सुभाष्य होना चाहिए, साथ में ही वह श्रवणीय होना चाहिए, मतलब सभी को सुनाई दे जाए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। बालक 50-60 बैठे होते हैं बच्चे में, आजकल की अपनी भीड़ भरी क्लासेस होती हैं, तो उनमें बच्चे के एंड तक आपकी आवाज़ पहुंच जानी चाहिए। तो इस तरह की आवाज़ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आवाज़ में कर्कशता भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्या, सहायक सामग्री का उपयोग। अब देखिए ये जो है आपका पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा उत्तम है, महत्वपूर्ण है, बिकॉज जब तक एक शिक्षक को उत्तम सहायक सामग्री का प्रयोग करना नहीं आएगा तब तक उसका जो प्रकरण है वो अच्छी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाएगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं ले सकते हैं, इसलिए सहायक सामग्री का उपयोग अच्छी तरह से होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर ग्लोब दिखाया जाना वहाँ ग्लोब की ज़रूरत है, वहाँ पर ग्लोब दिखाइएगा। जहाँ मिट्टियों की ज़रूरत पड़ रही है, कलर अलग डिफरेंट कलर्स की मिट्टियों को आप दिखाना चाह रहे हैं ज्योग्राफी में, तो वहाँ पर अलग अलग कलर की मिट्टियाँ कैसे दर्शाएंगे ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। तो सहायक सामग्री का उपयोग जो है वो एक अच्छी तरह से करना आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्या, छात्र सहभागिता कौशल, ठीक है। ये कौशल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्योंकि जब तक छात्रों की सहभागिता आपके प्रकरण में नहीं है तब तक न तो स्टूडेंट्स कुछ आपसे सीख रहे होंगे और ना ही आप अपने प्रकरण को रुचिकर बना पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरत किस बात की है, तो ज़रूरत है आपकी कि आपका जो प्रकरण है उसमें छात्रों की सहभागिता बहुत ज़्यादा उपयुक्त, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन से प्रश्न हो सकते हैं, तो पूरक प्रश्न हो सकते हैं, छात्रों को प्रेरित करने वाले प्रश्न हो सकते हैं, कुछ रोचक शिक्षण कार्य भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है ना दोस्तों, ये आपका जो शिक्षण कौशल वाला जो टॉपिक है वो लगभग फिनिश होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे और सुपर टेट का ये सबसे पहला चैप्टर है। इसके बाद में फिर शिक्षण की विधियाँ, सूत्र वगैरह जो हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जा कर के वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अगले की कहानी हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।